पानी में गुड़ डालिए, बीत जाए जब रात, प्रातः पीजिए छान कर अच्छे हों हालात। कोई कितना भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, उसका पाचन तंत्र कमजोर हो, उसकी आंखें कमजोर हो रही हो, उसको पेट में खाया पिया ना लगता हो, तो हम जितना गुड़ खा सकते हैं उसको हम भिगो के रख दें। आयरन की कमी आएगी नहीं, लीवर फैटी होगा नहीं, पाचन तंत्र निश्चित रूप से स्ट्रांग होगा और हमारे शरीर के अंदर बल बहुत तेजी से बढ़ेगा, कमजोरी कभी हमको सताएगी नहीं। आर्थराइटिस का असर हो या सर्वाइकल की दिक्कत हो, सियाटिका की दिक्कत हो, उसमें भी ये बहुत लाभ मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। गुड़ तो हम सभी बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई सहित विभिन्न मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जिस वजह से गुड़ खून की कमी को दूर करने, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने, हमारे लंग्स की हेल्थ के लिए, लीवर को फिट रखने, जोड़ों के दर्द में, हमारी नर्व्स को रिलैक्सेशन देने के लिए, हमारी मसल्स के लिए, हमारी नसों के लिए, यहां तक कि हमारे ब्रेन और हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन गुड़ को हम बचपन से खाने के बावजूद भी गुड़ के प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट्स नहीं जानते और ना ही हम ये जानते हैं कि गुड़ को अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसलिए गुड़ खाने से हमें फायदे कम और आज के समय पर नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। तो चलिए दी हेल्थ शो में डॉक्टर दीपक कुमार जी से जानते हैं कि कैसे गुड़ को खाया जाए, गुड़ को खाने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, किस बीमारी में, किस हेल्थ प्रॉब्लम में गुड़ को खाने का क्या तरीका हो सकता है और कितना गुड़ हम खा सकते हैं ताकि हम गुड़ का प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट ले पाए। सर, चीनी का ऑल्टरनेटिव गुड़ है और गुड़ चीनी से ज्यादा पौष्टिक है और बहुत सी बीमारियों में गुड़ को फायदेमंद भी बताया गया है। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि किन किन बीमारियों में गुड़ फायदेमंद है। हिमांशु जी, चीनी और गुड़ की तुलना करें तो चीनी गुड़ के आगे कहीं नहीं ठहरती। और अब बड़े दुख की बात है कि जो गुड़ हम खा रहे हैं उसमें भी कई बार बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है। और हमने इस बारे में पहले कई बार चर्चा की कि गुड़ और चीनी किस तरह बनती है। इसमें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड यदि डला होगा तो गुड़ का रंग चटक होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसका रंग चटक है, बिल्कुल पीले रंग में है जी। और इसके अंदर निश्चित रूप से मसाला मिला हुआ है। और इस गुड़ को आप देखेंगे इसमें कालापन आ रहा है, तो इसके अंदर मसाले की मात्रा बहुत कम है। तो यदि मसाला डला होगा तो गुड़ का रंग चटक आएगा। तो कई बार लोग मसाला बहुत ज़्यादा डालते हैं, उसके कारण फायदे कम और नुकसान ज़्यादा रहते हैं। गुड़ हमारे जीवन में बहुत फायदेमंद है। गुड़ के अंदर मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में है, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, पोटाशियम इसके अंदर प्रचुर मात्रा में है जिसके कारण हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, और इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को खून की कमी हो, जो लोग एनीमिक हों, उनको गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर की ऊष्मा कम हो गई हो, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ठंड बहुत लगती है, ऐसे लोगों को भी गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। उनके शरीर की गर्मी बढ़ती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ± 0.2 डिग्री होता है और कभी कभी किसी का टेम्परेचर 35 तक पहुंच जाता है। तब उसको ठंड बहुत लगना, शरीर में कंपन, कमजोरी बहुत ज़्यादा आना, ऐसी अवस्था में गुड़ हमारा बहुत फ़ायदा देता है। तो ऐसे लोगों को गुड़ जरूर सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को थायराइड नहीं, पैराथायराइड की दिक्कत हो, ऐसे लोगों के लिए भी गुड़ अमृत तुल्य है। और किसी किसी को आपने देखा होगा साइनस की दिक्कत हो जाती है जी। और साइनस की दिक्कत यदि किसी को हो तो ऐसे लोगों को गुड़ एक कटोरी पे रख लें, थोड़ा सा उसमें घी डाल लें और उसको गर्म कर लें और उसमें गरम गरम या तो साथ में थोड़ा सा अदरक या सौंठ मिला लें और गरम गरम इसको खाएं तो नाक खुलेगी, बलगम दूर होगा और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर पॉलिप फूल रहे हों या किसी को साइनस की बहुत ज़्यादा क्रोनिक समस्या हो, उसके कारण आप आँखों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो, सिर में दर्द बहुत रहता हो, उनको इस प्रकार के प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है।
जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गई हो, ऐसे लोग गुड़ के साथ त्रिफला या गिलोय या त्रिकटु, जिसको कहते हैं सौंठ, काली मिर्च और पीपली, इसका चूर्ण लगातार मिलाकर सेवन करते रहें तो उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। आपने देखा होगा कि हम हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाते हैं और कुछ जगह गुड़ का ही प्रसाद चढ़ता है। गुड़ हमारे बल का प्रतीक है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गुड़ खाता हो उसके शरीर में कमजोरी कभी किसी कीमत पर प्रवेश कर नहीं सकती। तो यदि किसी व्यक्ति का शरीर कमजोर है तो उसको गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। और जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर हों, ऐसे लोग यदि 250 ग्राम काले तिल और 250 ग्राम गुड़ इसको कूट लें और लड्डू बना लें, 20 ग्राम के लगभग का लड्डू बना लें, अपने शरीर, अपने बल के हिसाब से एक लड्डू दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें तो ऐसे लोगों के शरीर से कमजोरी विदा ले लेती है और उनका चेहरा अलग ही खिलने लगता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग सेक्सुअल रूप से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाते हैं। उसके बहुत से कारण हैं। तनाव एक कारण है, बीपी एक कारण है, खान पान प्रॉपर ना हो। ऐसे लोगों के लिए हमने एक बार चमत्कारिक प्रयोग बताया था कि जंगली इमली ले लें और उसको हम रात को भिगो दें, सुबह को या अगले दिन उसका छिलका उतार लें, उसके अंदर जो मिंगी बची, सफ़ेद रंग की मिंगी बचेगी, उसको हम कूट लें। कूट करके जितनी इमली की मिंगी हो उतना ही गुड़ मिला लें और कूट लें। बेरी के समान हम गोली बना लें। इसकी 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करते रहें तो महंगी से महंगी दवाई जहां काम नहीं करती, ये छोटा सा प्रयोग चमत्कारिक रूप से लाभ दिखाता है। सर, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इमली वाले में जी, जंगली इमली को भिगोना है या उस जंगली इमली के अंदर जो बीज होता है उसको भिगोना है? हमको सिर्फ बीज को भिगोना है। अच्छा, उस जंगली इमली के बीज को भिगोना बीज को भिगोना है। बीज इतना बड़ा लगभग होता है, पंसारी के यहाँ मिल जाता है और इजीली आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग में जब हमने वीडियो बनाई थी तब आपने एक प्रीमैच्योर इजेक्शन और सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी ये नुस्खा बताया था। वही बता रहा हूँ, ये वही है। वही तो सर, बहुत से लोग ये, मतलब उसमें बहुत से लोगों के हमारे पास मेल और कमेंट्स आए थे कि वो ये कह रहे थे कि उन्होंने जब इमली के बीज को भिगोया वो मिंगी निकालने के लिए, तो वो बीज उनके उतने नहीं भीगे थे ताकि उसे छिलके निकाल सके। तो ऐसा क्यों सर? ये बहुत हार्ड होता है। हमको गरम गरम खोलते पानी में इसको भिगोना है जिससे कि इसका बीज, ऊपर का छिलका इजीली निकल जाए। अच्छा, गरम पानी में गरम भिगोना है पानी खोलते में। हुए। जी, तो हम कई बार इस प्रयोग को हम 1 दिन या 2 दिन भी इसमें लग जाते हैं। कई बार बीज 1 दिन में नहीं इजीली निकल पाता तो हम इस प्रक्रिया को 2 दिन कर सकते हैं। हाँ जी। तो हम यदि इस प्रयोग को करके देखें तो निश्चित रूप से ऐसा चमत्कार मिलता है। जो लोग शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हों अपनी जिंदगी का आनंद पूरा भरपूर उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे किसी को बहुत जुकाम हो गया तो मैंने अक्सर ये प्रयोग किया भी है, करवाया भी है। और यदि हम गुड़ को गर्म करके उसमें घी मिला करके गरम गरम उसको खा लें तो जुकाम में निश्चित रूप से हमको लाभ मिलता है। सर, गुड़ को गरम गरम कैसे खाना है? मतलब या तो हमें गुड़ को एक बर्तन में लेना है, उसमें घी डालना है, 1 कटोरी ले ली, हाँ जी, उसमें थोड़ा सा हमने आधी चम्मच के लगभग गाय का घी डाल दिया, उसको आंच पर रख लिया और साथ में जितना हम गुड़ खा सकते हो 10 ग्राम 20 ग्राम उसको उसमें रख दिया। और जब आंच गर्म होगी तो गुड़ पिघलने लगेगा और गुड़ पिघलने के बाद उस घी में मिल जाएगा तो बिल्कुल रबड़ी की तरह वो बन जाता है। तो जितना गर्म हम उसको खा सकते हैं हम उतना गर्म सेवन करना चाहिए। कुछ लोगों का पाचन तंत्र बहुत कमजोर होता है। ऐसे लोग यदि भोजन के बाद गुड़ और सौंफ चबा करके सेवन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। उनकी पाचन क्रिया तेज होती है। तो कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए गुड़ फायदेमंद है जी। और इसके लिए एक बात और कही है, जो व्यक्ति नियमित रूप से गुड़ का सेवन करे उसकी बीमारियां दूर होती हैं, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और ये कहा भी है दोहे के रूप में, पानी में गुड़ डालिए बीत जाए जब रात, प्रातः पीजिए छान कर अच्छे हों हालात।
कोई कितना भी कमजोर व्यक्ति क्यों ना हो, उसका पाचन तंत्र कमजोर हो, उसकी आंखें कमजोर हो रही हो, उसको पेट में खाया पिया ना लगता हो, तो हम जितना गुड़ खा सकते हैं उसको हम भिगो के रख दें और प्रातःकाल मसल करके छान लें और उस पानी को पी लें, तो हमको शरीर में जितने भी न्यूट्रिशंस चाहिए उनकी तो पूर्ति होती ही है, साथ ही साथ हमारा पाचन क्रिया स्ट्रांग होता है। चीनी खाने से हमारा लीवर फैटी हो जाता है, लेकिन गुड़ खाने से लीवर फैटी नहीं होता। आज एक गुड़ की मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। पुराने ज़माने में प्रिजर्वेटिव नहीं होते थे, लोग स्वस्थ रहते थे, खाते थे, पीते थे, बहुत अच्छा शरीर रहता था। ये हमारा नेचुरल प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। अच्छा। वो कैसे? पहले लोग दवाइयाँ ली, जड़ी बूटी ली। हमारे आयुर्वेद में दो चीज़ें बड़ी प्रचलित हैं, एक आसव और दूसरा अरिष्ट। आसव में जितनी भी जड़ी बूटी होती हैं उनको लिया, पानी में गुड़ मिलाया और उन जड़ी बूटियों को मिला करके ड्रम को बंद कर दिया। ये गुड़ अपने आप फर्मेंटेशन होकर 7 to 8% इसमें अल्कोहल डेवलप हो जाता है और वो दवाइयाँ जो हमने डाली हैं जड़ी बूटियाँ, उनका गुण उस पानी में आ जाता है। तो हमारी दवाई ये प्रिजर्व हो गई लॉन्ग समय के लिए। अच्छा। इसमें किसी प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है। और 1 महीने बाद जैसे हमारी लोहा सव है, उसका लोहा प्रदान है, आयरन। कुमारिया सव घी क्वार। अब यह रिष्ट मैंने बताया, आसव तो कच्चे डलते हैं, रिष्ट में हम दवाइयों को पकाते हैं, पका करके उस काढ़े को छान लेते हैं, ठंडा होने पर उसमें गुड़ मिलाकर फिर वो दवाइयाँ और उसका कल मिला करके हम उसको बंद रखते हैं और तब जा करके 1 महीने बाद फर्मेंटेशन होने के बाद हमारी दवाई तैयार हो जाती है। अच्छा। कुमारिया सव, अभियारिष्ट, अभिया कहते हैं हरड़ को। तो जितनी भी दवाइयाँ हैं हमारी सब किसी न किसी प्रधान द्रव्य पर है। पुनर्नवा सव पुनर्नवा के ऊपर है। कुटजारिष्ट कुटज की लकड़ी के ऊपर है। अशोकारिष्ट अशोक की छाल के ऊपर है। विडंगारिष्ट बिडंग के ऊपर है। तो जितनी भी दवाइयाँ हैं इनके सब गुण अगर हम कच्ची रखें तो 5-6 महीने बाद इनका असर कम हो जाता है, लेकिन आशावरिष्ठ में इनके गुण प्रिजर्व हो जाते हैं। तो ये जो गुड़ है इसके अंदर यदि बिना केमिकल हमको यूज करना है, बिना केमिकल वाला डाल करके हम संधान करें, उसका गुड़ दवाई बनाएं गुड़ डाल करके, तो हमारे लंबे समय के लिए हमारी दवाइयों के जितने भी वो गुण हैं उसके अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं। और कहा है कि जितना आशा वरिष्ठ पुराना होगा उतना ज्यादा गुणी होगा। जी सर, आपने बताया कि आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई जिसमें गुड़ बहुत फायदेमंद है जी, लेकिन गुड़ की तासीर तो गर्म होती है जी। तो आपने कहा पेट के लिए गुड़ अच्छा है, डाइजेशन के इशू के लिए। अगर पेट के लिए अच्छा है तो गर्म तासीर होने की वजह से क्या गुड़ पाइल्स में नुकसान कर सकता है? गुड़ कम मात्रा में लेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा, अधिक मात्रा में पाइल्स में नुकसान करने के चांस रहेंगे। तो हमको कोई भी चीजें अपने शरीर के हिसाब से, बल के हिसाब से, आयु के हिसाब से सेवन करनी चाहिए। और सर आपने बताया ना कि गुड़ हमारी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। गुड़ में आयरन की मात्रा अच्छी होती है, तो इसका मतलब गुड़ खून की कमी को दूर करने में भी मदद करता है। जिन लोगों का लीवर फैटी हो उनके लिए भी गुड़ बहुत अच्छा है। इस गुड़ के अंदर फास्फोरस बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। फास्फोरस हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम हमारा मूड, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी बहुत प्रचुर मात्रा में है जी। तो ये मैं आपको एक अपनी जिंदगी का अनुभव बताऊं। हमारा खांडसारी प्लांट था और 92 तक मैं उसमें लगातार जाता था, फिर उसके बाद वो बंद हो गया। और मैं 92 तक भोजन के पश्चात गरम गरम राब रोज खाता था। उस राब को खाने से ये हुआ कि मैंने कभी सर्दियों में भी डबल स्वेटर नहीं पहना, जबकि हम यहाँ से लक्सर रोड पर 20 किलोमीटर दूर हमारा खांडसारी प्लांट था और सर्दियों में ही ये खांडसारी प्लांट चलते हैं। तो राब के इतने लाभ हैं, आप ये सोच भी नहीं सकते कि जो व्यक्ति राब नियमित रूप से खाता हो उसको कभी सर्दी का असर नहीं होता। तो सर ये तो आपने गुड़ के फायदे बता दिए, बीमारियों में फायदेमंद है वो बता दिया जी। आपने कहा ना कि पाइल्स, गुड़ की तासीर गर्म है, अगर ज्यादा खाएंगे तो नुकसान दे सकता है पाइल्स में, लेकिन हड्डियों के लिए फायदेमंद है, खून की कमी को दूर करने के लिए फायदेमंद है, ताकत लाता है, कमजोरी को दूर करता है, दिमाग के लिए अच्छा है, पौष्टिक है बहुत। लेकिन डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और चीनी का ऑल्टरनेटिव है
गुड़, लेकिन गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो क्या जो डायबिटीज वाले लोग हैं वो इस गुड़ को खा सकते हैं? भोजन के बाद हम एक छोटा टुकड़ा गुड़ का चूस सकते हैं, तो इससे नुकसान नहीं होता। और ये रिसर्च में भी सिद्ध हो गया, जो व्यक्ति नियमित रूप से गुड़ का सेवन करता हो, चीनी का सेवन ना करता हो, उसको शुगर डायबिटीज होने के चांस बहुत कम होते हैं। और आपको मैं इसके 2-3 प्रयोग और बताता हूँ। आज की डेट में लड़कियों के अंदर एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, पीरियड संबंधित दिक्कत होना, यानी कि पीसीओडी की दिक्कत आना, जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। अंडे की गांठें उनमें बन जाती है, पीरियड्स बहुत भयंकर दर्द के साथ होता है, पीरियड्स की समस्या बहुत, पीरियड कम आने लगता है और पीरियड लेट आने लगता है। ऐसी माताएं बहनें यदि 10 ग्राम गुड़ पीरियड आने से पहले 5 दिन पहले 10 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम काले तिल पानी में पका करके प्रातःकाल रोज नियमित रूप से 4 से 5 दिन लगातार लें, तो पीरियड्स तो खुल के आता ही है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब मॉडर्न साइंस में यदि आप जाएं तो पीरियड्स आने की दवाइयाँ लेती हैं तो लेडीज़ के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस होने के चांस रहते हैं। इस प्रयोग से हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं होते, लेकिन जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस की ओर जाते हैं। और जिन लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, ऐसे लोग यदि गुड़ का तुलसी के साथ सेवन करें तो उनको भी बहुत लाभ मिलता है। कैसे करना है सर गुड़ को? जैसे मैंने अभी बताया था, साइनस में, जुकाम में गुड़ को घी डाल करके गर्म करा, और गर्म करने के बाद हम यदि इसमें तुलसी के 5 से 10 पत्ते डाल दें और उसको हिला करके बिल्कुल जब वो रबड़ी की तरह हो जाए, और उसको हम जितना गर्म खा सकें उतना गर्म खाएं, तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम में भी हमको बहुत लाभ देता है। जी सर, आपने कहा था ना कि गुड़ हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद है क्योंकि कैल्शियम भी होता है गुड़ में, और आजकल अर्थराइटिस तो बहुत कॉमन है, यानी गठिया, तो क्या गठिया में भी गुड़ फायदेमंद है? गठिया में भी इसका बहुत अच्छा लाभ है। जैसे मैंने बताया कि गुड़ को यदि हम गर्म करके उसमें घी मिला करके सेवन करें, और इसमें हम सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक, उसका पाउडर अपने हिसाब से हम ले लें, मिला करके, या पंचकोल चूर्ण, सौंठ, काली मिर्च, पीपल और पिपला मूल, इसमें इनका चूर्ण ले लें और इसको मिला करके नियमित रूप से सेवन करें, तो कैल्शियम की पूर्ति तो होती है, साथ ही साथ अर्थराइटिस का असर हो या सर्वाइकल की दिक्कत हो, सियाटिका की दिक्कत हो, उसमें भी ये बहुत लाभ मिलता है। और इस गुड़ के अंदर एक्टिव सब्सटेंस सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो हमको गुड़ का, मैं तो कहता हूँ कि नियमित रूप से यदि हम भोजन के बाद प्रयोग करें तो हमको कभी कोई बीमारी नहीं सताएगी, आयरन की कमी आएगी नहीं, लीवर फैटी होगा नहीं, पाचन तंत्र निश्चित रूप से स्ट्रोंग होगा, और हमारे शरीर के अंदर बल बहुत तेजी से बढ़ेगा, कमजोरी कभी हमको सताएगी नहीं। सर, अंत में आप एक महत्वपूर्ण चीज ये भी बता दीजिए, क्योंकि हम गुड़ की बात तो कर रहे हैं, कौन सा गुड़ फायदेमंद है, पाम का या फिर गन्ने वाला? गन्ने का गुड़ आपको ऑल ओवर इंडिया मिल जाएगा। पाम का जो गुड़ है वो सिर्फ कोस्टल एरिया में आपको मिल पाएगा, लेकिन कोस्टल एरिया की हम तुलना करें उस गुड़ की और अपने गुड़ की तुलना करें, गन्ने का गुड़ सबसे अच्छा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने गुड़ के बारे में काफी कुछ जाना होगा कि कब, कैसे और कितने गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, गुड़ 100% शुद्ध होना चाहिए और जरूरत से ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल ना करें, यानी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा गुड़ ना खाएं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि उस चीज का आपको नुकसान ना हो। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है किसी भी बीमारी से जुड़े, आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और होम रेमेडीज के बारे में जानना चाहते हैं, यहां तक कि आप होम्योपैथी मेडिसिन और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी के बारे में, कौन सी बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में और कौन सी होम्योपैथी दवाई के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए, प्रॉपर जानकारी दी जाए होम्योपैथ की, आयुर्वेद की, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।